जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। मैं हूं सूरज कुमार। तो आज हम लोग जो आपका क्लास 12th का जो होम साइंस यानी गृह विज्ञान का जो आपका एग्जाम होने वाला है, उसके लिए आज हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ साथ ही साथ सब्जेक्टिव दोनों टाइप के प्रश्नों को कवर करेंगे। आज का जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको 110% आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस का आपको टाका भिड़ेगा ही भिड़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं। 3-4 वर्ष के रोगी बच्चे के मनोरंजन का मुख्य साधन है, यानी कि कोई 3-4 वर्ष से कोई बच्चा अगर बीमार है तो उसका मनोरंजन का मुख्य साधन क्या माना जाता है? तो खिलौना। याद रखना मेरे बात, टॉयज। आपका 1 नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊष्मा एवं शक्ति उत्पादन पदार्थ है तो वही कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में एनर्जी देता है, सबको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि पारिवारिक आय तथा परिवार के सदस्यों की जो संख्या पर आधारित होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो आहार प्रबंधन। याद रखना मेरी बात, 3 नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। 4 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। कुपोषण से बचने का उपाय है तो संतुलित आहार खाओ। भाई साहब, संतुलित आहार के मुझे 2-3 एग्जाम्पल दो, ठीक है। फिर भी बताया तो सबसे संतुलित आहार जैसे भी जनरली बुलाता है तो दाल भात रोटी, ठीक है, यही सब चीजें होती है, सब्जी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिशु की शारीरिक वृद्धि के लिए उसके आहार का मुख्य तत्व है तो भाई साहब प्रोटीन। याद रखना, बच्चों का जो शारीरिक वृद्धि का जो मुख्य पोषक तत्व कहा जाता है प्रोटीन कहा जाता है। याद रखना मेरी बात, प्रोटीन चाहिए होगा। जन्म के समय शिशु का औसत भार होता है तो 2.5 से 3.5 किलो के आसपास। याद रखना मेरी बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेल से बच्चों में विकास होता है तो खेल से शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का विकास होता है। खेल बहुत जरूरी होता है बच्चों के लिए। दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन है तो केसिन। याद रखना, दूध में केसिन पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केसिन एक प्रोटीन होता है, एक टाइप का। अच्छा, खाद्य संरक्षण किया जा सकता है सूक्ष्म जीवों को मार कर। दूर रखना पॉसिबल नहीं है, निकालना अभी पॉसिबल नहीं पूरी तरह से, कुछ हद तक मार कर, ठीक है। तो मुझे यही सही आंसर लग रहा है, बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। रेशमी वस्त्रों को धोने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो भाई साहब अपमार्जक बोलेंगे, ठीक है। तो 3 नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी को डिटर्जेंट भी बोलते हैं हम लोग, शॉर्ट में इसको सरफ बोल देते हैं। अच्छा, उन्हीं वस्त्रों को कलफ लगाया जाता है तो उन्हीं वस्त्रों को जो कलप लगाया जाता है वो बेसिकली चावल का। तो 3 नंबर का ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। आपको पता है कि माड़ जिसको हम लोग बोलते हैं चावल का लगाया जाता है, फिर भी आप लोग को सब बहुत चीजें पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और 12 नंबर का प्रश्न है। देखा कि नियमित धुलाई से वस्त्र साफ भी रहता है, दुर्गंध रहित रहता है, उसमें कोई प्रकार का बदबू नहीं रहता, साथ साथ रोगाणुओं से भी वो रहित रहता है। यानी कि इनमें से सभी 4 नंबर का ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। बच्चों की अस्थायी दांत कब से निकलने लगता है? तो 6 वर्ष की उम्र से निकलना शुरू हो जाता है। निम्न में से कौन शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है? तो भाषा, लैंग्वेज। लंबाई, वजन, दांत ये सभी देखा जाए तो शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है, पर भाषा का इससे कोई मतलब नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता का अधिकार कौन नहीं है? तो क्षतिपूर्ति का, ठीक है। याद रखना मेरी बात। आहार आयोजन किस बचत में मदद करता है? तो भाई साहब वो ईंधन, समय, ऊर्जा ये सभी का मदद करता है। यानी इनमें से सभी 4 नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा 16 का मेरे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, 17 नंबर के प्रश्न पर। 17 नंबर का प्रश्न है, वसा जो वसा में क्या पाई जाता है? फिर बोल के वसा पाई जाती है, ठीक है। तो देखा जाए तो यहाँ अगर मैं वसा की बात करूँ तो मक्खन में इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दूध, मक्खन वगैरह में 3 ऑप्शन कट हो जाएगा, मांस वगैरह में पाया जाता है। अच्छा, लिखा है कि यहाँ पे विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। आपका 2 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 18 का। याद रखना मेरी बात। चलिए हम लोग 19 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। बच्चों का साधारण रोग है तो सर्दी खांसी। याद रखना मेरी बात। अच्छा, किस रोग में हीमोग्लोबिन की मात्रा में जो होता है वो कमी आ जाता है? तो एनीमिया रोग में हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी आ जाता है, खून पतला होने लगता है। ताश, शतरंज, चौपड़ आदि किस प्रकार का खेल है? तो ये बौद्धिक खेल है, दिमाग का खेल है। 3 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडीमेड
परिधान को खरीदने का कारण है, यानी कि जो बने बनाए वस्त्र आते हैं, जो कपड़े आते हैं, वो आप लोग खरीदने का कारण क्या है? तो भाई साहब सबसे पहली बात तो समय और श्रम बचता है, जाकर तुरंत ले लो, आपको जाना ऐसा नहीं कि कपड़ा खरीदो फिर टेलर को दो 4-5 दिन बाद सिल के देगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और प्रचलित फैशन, बहुत तरह का फैशन का बना हुआ आता है, ठीक है। और साथ ही साथ सभी नापों के में वो अवेलेबल होता है जनरली, तो इसीलिए ये सभी कारण है, यानी कि इनमें से सभी 4 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 23 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। आय का वह भाग जो भविष्य के लिए बचाकर रखा जाता है क्या कहलाता है? बाबू उसी को सेविंग कहते हैं, बचत कहते हैं। अच्छा, भौतिक संसाधन है, तो भौतिक संसाधन यहाँ पे क्या है? तो देखो धन हो गया, जमीन हो गया, मकान, ये तीनों भौतिक संसाधन में आएंगे, यानी कि इनमें से सभी 4 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आहार आयोजन का दायित्व तो मुख्य रूप से होता है, तो किसका होता है? तो गृहिणी का होता है, हाउसवाइफ का होता है। 1 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा आहार आयोजन का। 26 का, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि 26 का है। खिलौने का रंग होना चाहिए, तो खिलौने का रंग जो होना चाहिए वह पक्का होना चाहिए, ठीक है ना, याद रखने की बात, एकदम समझो कि पक्का रंग होना चाहिए, उतरना नहीं चाहिए, अच्छे से रंग होना चाहिए। अच्छा, पूर्ण भोज्य पदार्थ होता है, तो पूर्ण भोज्य पदार्थ की अगर मैं बात बताऊं तो आपके पास यहाँ ऑप्शन में दूध, एक्चुअली इन सभी से देखा है तो दूध में बहुत सारी चीजें पाई जाती है, ठीक है, जो सोयाबीन, संतरा और मांस पूरा नहीं कर सकता, ठीक है। दूध में बहुत सारी चीजें पाई जाती है, इसलिए दूध को पूर्ण भोजन हम लोग बोल सकते हैं प्रकार से। इसीलिए तो देखना ना, जो शिशु होता है उसको सिर्फ माँ का दूध मिलता है, फिर भी वो आराम से सर्वाइवल करता है ना, ठीक है। पर ये भी सच्ची बात है कि दूध में सब कुछ नहीं होता है, पर इन सभी ऑप्शन में से देखा जाए तो दूध ही सबसे ज्यादा परिपक्व है, सब कुछ पाया जाएगा इसमें। रक्त के थक्का जमाने में किस विटामिन की सहभागिता होती है? तो विटामिन के का, सबको पता है, विटामिन जो आपके पास के होता है ये रक्त के थक्का जमाने का काम करता है। अच्छा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1986, 24 दिसंबर, 2 नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। शुष्क सॉरी आपके, हाँ ठीक है, शुष्क ही है। शुष्क धुलाई में इस्तेमाल किया जाता है, तो शुष्क धुलाई में अगर मैं बात करूं तो रासायनिक विलायक का उपयोग किया जाता है, ठीक है, इसमें शुष्क धुला होता है, ठीक है, ड्राई क्लीनिंग इसको बोलते हैं, इसमें पानी वगैरह जनरली नहीं होता है, ठीक है। लिखा है यहाँ पे घर पर कपड़े धोने में किसकी बचत होती है? तो सबसे पहली बात तो घर पर कपड़ा अगर धोना है तो समय का भी बचत होगा, धन आपके पास धन का भी बचत होगा, साथ साथ साबुन की बचत होगी, इनमें से सभी आपका 31 नंबर का सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखना मेरी बात। बाकी एक्चुअली नहीं, या सिर्फ धन का ही बचत होगा, क्योंकि समय की बचत तो होगी नहीं, क्योंकि भाई साहब समय की बचत अब घर में धोगे तो आप उसकी जगह दूसरे काम कर सकते हो, तो ये मेरे हिसाब से 2 नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। धन की बचत होगी, सबसे बड़ी बात, ठीक है। साबुन तो वहां भी लगना है, यहाँ भी लगना है, ठीक है, तो इनमें से सभी तो होगा नहीं, तो 2 ही नंबर का ऑप्शन होगा। बाकी आपको क्या लग रहा है मुझे ये वाला कमेंट करके जरूर बताइएगा, पर ये धन की बचत ही होगी, 2 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता दिवस जो है वो आपका 15 मार्च को मनाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिन एसिड होता है, आपके पास याद रखना, में एस्कॉर्बिन एसिड होता है, ठीक है, याद रखना मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 वर्ष का बालक पुस्तकों में अंकित किन बातों से जल्दी सीखता है? तो रंगीन चित्रों को देखकर अधिक सीखता है, इसलिए बच्चों के जो बुक होते हैं उसमें चित्रों की ज्यादा संख्या होती है आपको, ठीक है, रंग बिरंगे चित्र होते हैं। अच्छा, निसंक्रमण का प्राकृतिक साधन है, तो प्राकृतिक साधन अगर मैं बात बोलूँ तो आपके पास उबालना, बॉइलिंग करना, 3 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ सब्जेक्टिव पर बात करते हैं, देख लो, हमारे भोजन में हरी साग सब्जियों का क्या महत्व है? 2023 में आया प्रश्न, एक्चुअली बताओ तो ये सभी प्रश्न 2023 के आए हुए प्रश्न सब है, और 23 और 21 वैसे तो जितने 21 के जितने मॉडल पेपर है और जो 23 है इसके क्वेश्चन और जो मॉडल पेपर अगर सबको अच्छे से कर ले बच्चे, 21 में तो आपका एग्जाम नहीं हुआ था, ठीक है, तो मेरी गारंटी है कि आप लोग का 80 से 90% तक का क्वेश्चन आपका यहीं से आ जाएगा, ठीक है, तो आप लोग उस सब की देखिएगा थोड़ा, ठीक है, बाकी तो मैं करा ही रहा हूँ, ठीक है। हमारे भोजन में साग सब्जियों का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि हरे और ताजी जो सब्जियों में होती है वो विटामिन अधिक पाया जाता है, कुछ सब्जियों में प्रोटीन भी पाया जाता है, हरे साग सब्जियों में पौष्टिक आहार अधिक मात्रा में हो पाया जाता है, जिससे भोजन के रूप में खाने से क्या हम लोग स्वस्थ रहते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या क्वेश्चन पढ़ा था? तो क्वेश्चन नहीं पढ़ा था तो सुन लो। लिखा है कि हमें भोजन में हरी साग सब्जियों का क्या महत्व है, फिर हमें भोजन में हरी साग सब्जियां क्यों खाना चाहिए, तो ये प्रश्न था, ठीक है, तो मैंने आपको आंसर बताया था। संतुलित भोजन की
दो विशेषता बताइए। तो सबसे पहले बता दो, देखो वो भोज्य पदार्थ जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आपके पास विटामिन इत्यादि तत्व पाए जाता है, उन्हीं को संतुलित भोजन पाए, यानी कि सभी प्रचुर मात्रा में पाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपके पास संतुलित भोजन की एक विशेषता यह है कि आपके पास इस प्रकार के भोजन में चावल, आटा, दाल, सब्जियां, फल, मांस, मछली, दूध और कैल्शियम, आयोडीन नमक के पदार्थ पाया जाता है। साथ ही साथ देखा है तो तेल, घी और शुद्ध मसाले का भी प्रयोग होता है। तो यही सभी चीजें हैं संतुलित भोजन की विशेषताएं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। भोजन के प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं? तो हो गया आपके पास कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, आयोडीन नमक, साग सब्जी, मांस, मछली, सब सब्जी लिखा हुआ है। तो मुख्य अवयव देखा जाए तो वही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा हो गया, आपके पास विटामिन हो गया। तो ये सभी चीज़ों को भी लिखोगे तो आपका आंसर नंबर जरूर मिलेगा, क्योंकि पोषक तत्व जनरली 5 प्रकार के ही होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खेल बच्चों के विकास में किस प्रकार सहायता करता है? तो देख लो, खेल एक ऐसा व्यायाम है जिसके द्वारा बच्चों का शारीरिक विकास होता है और स्वस्थ भी अच्छा रहता है। जो स्वास्थ्य है, जो शरीर है, वो अच्छा रहता है। खेल के द्वारा शरीर के विभिन्न अंग मजबूत बनते हैं। साथ ही साथ देखा है तो शरीर के विभिन्न अंगों का विकास होता है। साथ ही खेल बच्चे को स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। और इसमें देखा जाए कि एक पॉइंट आप लोग ऐड कर सकते हो, ये शारीरिक और मानसिक दोनों क्षमताओं को वृद्धि करता है। चला आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत सफाई क्या है? देखो, जब मनुष्य अपने शरीर का स्वयं और व्यक्तिगत तौर पर सफाई करता है तो उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिगत सफाई कहते हैं। व्यक्तिगत सफाई करने से मनुष्य का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। सारा ले दे के खेला स्वास्थ्य का ही है। ठीक है, किसी प्रकार की बीमारी के होने का खतरा कम रहता है। साथ ही व्यक्तिगत सफाई होने से मन चंगा भी रहता है, मन अच्छा रहता है। साथ ही साथ समय और पैसे की भी बचत होती है। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे, जो कि क्वेश्चन आपके पास, रसोई घर में कूड़े को आप किस प्रकार साफ करेंगे? तो देख लो, घर के जिस कमरे में भोजन पकाया जाता है उसी को हम लोग रसोई घर कहते हैं। रसोई घर में जो कूड़े करकट होते हैं कि सफाई करने के लिए कूड़ा करकट को रसोई के बाहर फेंकना चाहिए, और नहीं तो देख लो, जो कूड़ा करकट को एक बड़े डस्टबिन में रखो और प्रतिदिन उसको क्या करो, सरकारी जो गाड़ी आता है, जो कि गांव में तो आता नहीं है, तो उसका बढ़िया से निपटारा आपको करना है। ठीक है ना, और इसे रसोई घर में ज़्यादा समय तक नहीं रखना चाहिए। इससे कीटाणु वगैरह पनपता है, कीड़े मकोड़े आते हैं। ठीक है, और बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह होता है जो हमें बीमार कर सकते हैं। ठीक है, रसोई और साथ ही साथ रसोई घर में प्रतिदिन झाड़ू पोछा लगाना चाहिए। ठीक है, इससे रसोई हमारा साफ सुथरा रहता है और संक्रमण का, बीमारियों का खतरा नहीं रहता है। बचत के 5 लाभों का वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, 19वें और 23वें प्रश्न है। तो बचत के जो 5 लाभ निम्न प्रकार से। सबसे पहला बात देखो, पैसे की बचत करने से एक पूंजी का निर्माण होता है और इस पूंजी की से हम लोग अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। जैसे अगर आप लोग बचत करते हो और अगर मान लो अचानक आपका गाड़ी खराब हो जाता है, आप लोग उस बचत से गाड़ी खरीद सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। बचत करने से व्यक्ति के पास पैसे की कमी नहीं रहती है, क्योंकि भाई साहब उसको भी पता है, जिसके पास बचत है, कि अगर मुझे मैं अगर क्रिटिकल सिचुएशन में किसी तरह से आ गया या मुझे हॉस्पिटल ही जाना पड़ा तो मेरे पास बचत है, यानी कि उसे पैसे की दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, और आर्थिक कठिनाई का सामना भी नहीं करना पड़ता है। ठीक है, पैसे की बचत करने से व्यक्ति के पास पर्याप्त मात्रा में पैसे रहते हैं। इससे क्या होता है कि इनमें से कुछ पैसा आपके पास विनिमय योग करते हैं। विनिमय योग करने से व्यक्ति को आय प्राप्त होती है। नेक्स्ट जो है, बचत करने से व्यक्ति के पास पूंजी जमा रहती है, उससे वे बैंक में जमा कर सकते हैं और आय के रूप में ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, आप लोग जाके बैंक में जमा करके कुछ % इंटरेस्ट भी जो आपके पास मतलब ब्याज कुछ ले सकते हो, जिससे आपका मेरे एक्चुअली बताओ तो मैं एक सीधा बताता, मेरे गाँव में ही एक आदमी है जिसके पास ठीक ठाक बैंक बैलेंस है, तो उसका जो इंटरेस्ट आता है ना, उसी से उसका घर चलता है। तो सोच के देखो क्या अजीब बात है। ठीक है, बचत किए गए पैसे का उपयोग भविष्य में किसी भी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। मैंने आपको क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए। अब आप लोग मुझे बताइएगा एग्जाम जब देने जाएगा तब कितना क्वेश्चन भिड़ा हो। ठीक है, तो चलिए, अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट खुला कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।